हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएनसी मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 पे हम काम कर रहे थे। मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक काम कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 से हम आप स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो मैंने पिछली वीडियो के एंड में आपको बड़े टेक्निकली समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे नेगेशंस पे काम करना। नेगेशंस बोले तो नॉट्स, मतलब रिजेक्शन भी आएगा, मतलब कि ए नहीं होगा, बी होगा, बी नहीं होगा, बट दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो नाइदर ए नॉर बी, या कब नॉट ए नॉट बी, इस तरह की सिचुएशन होती है। इनको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, अगर हो सके तो अपनी एनसीईआरटी के ऊपर उसको नोट डाउन करके रख लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आप उसको करने जाओ तो आपका कंफ्यूजन ना रहे, राइट। वरना मेरी वीडियो तो आपके सामने रहेगी, ये भी आपके उसी तरीके का काम रहेगा जैसा हम बात कर रहे हैं। फिर एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दिया करो कुछ। 9 करेक्ट। If A and B are two events such that probability of A is 1/4, probability of B is 1/2, probability of A intersection B is 1/8, 1/8 दिया हुआ है। A and B are two events दे रखा है इन्होंने। So as probability of not A and not B को आप कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा probability of not A कॉम्प्लीमेंट, and का मतलब इंटरसेक्शन not B, करेक्ट। अब सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ा डी मॉर्गन्स लॉ में, आप बोलते हो कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू होता है ए यूनियन बी द होल नॉट, और ए नॉट यूनियन बी नॉट को आप लिखते हो ए इंटरसेक्शन बी द होल नॉट। पहली बात, सो दिस विल इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B the whole knot, right, and probability of not A जिसको आप बोलते हैं A not 1 माइनस probability of A होता है। अब ये चीजें दिमाग में रखनी है, तो दिस मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस probability of A यूनियन B, ठीक है। Let it be the first. So as probability of A union B अभी आपके पास नहीं है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम उसको निकालते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। तो probability of A union B equals to PA plus PB minus P of A intersection B। सो ये है आपके पास 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, 8 इज द एलसीएम, 2 प्लस 4 माइनस 1 इज 5/8। सो पुटिंग probability of A union B in 1, so probability of not A and not B equals to 1 minus 5/8 is 3/8, correct। so that is question number 9 हुआ, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसको बैक साइड जाके स्क्रॉल करके नोट डाउन करके रख लेना, नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 10
events A and B such that probability of A equals to 1 by 2, probability of B equals to 7 by 12 and probability of not A, probability of not A or not B equals to 1 by 4. क्या निकालना है? स्टेट वेदर A and B आर इंडिपेंडेंट और नॉट। पता करो कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। हमेशा याद रखना नॉट A नॉट B, वहां पे और एंड आता है तो वो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन और मीन्स यूनियन, ये याद रखना। लेकिन यहां एक फर्क आता है, नाइदर नोर जब आता है तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, बताएंगे। फिलहाल इसकी बात करते हैं। एज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल्स टू 1 by 4। तो मैंने क्या बताया? नॉट ए का मतलब पी ए नॉट और तो यूनियन बी नॉट। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, यहां नाइदर नॉट और नॉट ए और नॉट बी ये कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन है, हम भी मानते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। इसलिए मैंने बोला अपने एनसीईआरटी में इसको नोट डाउन कर लो, पेंसिल से कर लो, पेन से कर लो, ताकि आपको याद रहे। इक्वल्स टू 1 by 4, राइट? लॉ लगाते हैं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द होल नोट इक्वल्स टू 1 by 4। अभी लिखा था मैंने यहाँ पे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 by 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो आप, 1 माइनस 1 by 4 इक्वल्स टू 3 by 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि गिवन है आपके पास 1 by 2 इंटू 7 by 12 इक्वल्स टू 7 by 24। सो क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, clearly probability of A intersection B is not equals to probability of A into probability of B. That is, therefore A and B are not independent events. Correct? They are not independent events. Right. The question number 11. Question number 11 क्या कहता है? पढ़ते हैं। Given two independent events A and B such that PA equals to 0.3, probability of A equals to 0.3, probability of B equals to 0.6. A and B are independent event. As A and B are independent events, therefore probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B equals to 0.3 into 0.6. So this equals to 0.18. P of A intersection B मिल गया आपको। Now first part तो आपका आ गया। सेकेंड पार्ट जो इन्होंने बोला है वो है probability of A not and not B and not B. That means probability of A minus B. Difference of two sets A minus B. This implies probability of A minus probability of A intersection B हो जाता है. So probability of 0.3
माइनस 0.18 निकाल लेना। थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसको हम बोलते हैं P ऑफ A यूनियन B। सो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, तो 0.90 में से 0.18 सब्ट्रैक्ट कर दो 272, 0.72 कैलकुलेशंस चाहिए होगा। अब नेक्स्ट है जो मैं यहां, इसलिए मैंने अभी तक इसको नहीं मिटाया और उसको भी मैं करने जा रहा हूं। फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए nor B, नाइदर ए नॉर बी। इसको आप क्या लिखोगे? देखो, नाइदर ए कॉम्प्लीमेंट, नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी नहीं है ए भी नहीं है, बट नॉर ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। और अगर सिर्फ और लिखा है तो यूनियन, नॉट लिखा है तो इंटरसेक्शन और बी का नेगेशन, ये याद रखना है आपको। करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट means what? Probability of A union B the whole knot equals to 1 minus probability of A union B. So that मैंने इसको कैलकुलेट किया था 1 minus 0.72, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया आपका। राइट? समझ में आया? कंफ्यूजन क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। राइट? इस कंफ्यूजन को कोई टीचर जल्दी से कंफर्म नहीं करेगा या इस पे इतना स्ट्रेस देके बात नहीं करेगा, लेकिन ये टॉपिक है जिस पे हमें स्ट्रेस लेना चाहिए, स्ट्रेस लेके इसको क्लियर भी करना चाहिए। सो इस टॉपिक को हो सकता है CBSE में आपको इस टॉपिक पे मिल जाए। लाइटली नहीं बोल रहा, फोर्सली बोल रहा हूँ, समझ लो। राइट। The next question, a die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. चलो, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा। A die is tossed thrice, चलो ले ही लेते हैं। आप भी बोलोगे सर क्यों, आप जब इतने नहीं छोड़े तो एक क्वेश्चन। एक डाइस को 3 बार टॉस कर रहा है। Find the probability of getting an odd number at least once. कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। लेट इवेंट्स ए एंड इवन, इसमें ऑड की बात कर रहा है, चलो इवन नंबर ऑन फर्स्ट टॉस ऑन डाई। करेक्ट? या डाइस डाइस जब पहली बार थ्रो करोगे तो उस पे इवन नंबर आएगा, बी एंड इवन नंबर ऑन सेकेंड टॉस ऑन डाइस, सी सच दैट एन इवन नंबर ऑन थर्ड टॉस ऑन डाइस। देखो, उसको कम से कम एक बार क्या चाहिए? ऑड चाहिए, एटलीस्ट एक बार चाहिए। मतलब कि अगर तीनों इवन हो गए तो नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैं ये तीनों इवन नंबर निकाल के 1 में से माइनस कर दूं, तो बाकी के जो इवेंट्स होंगे उसमें कम से कम एक बार तो ऑड मिल ही जाएगा। सो दिस इज माय पॉइंट।
करेक्ट। सो बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी when A is occurred, probability of C when A, B both is occurred, right? This implies probability of A, B, C, correct? पहला डाई even देगा 2, 4, 6, 3 out of 6, 3 out of 6, 3 out of 6. Okay, so 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 8. So probability of at least once odd is equals to 1 minus probability of A, B, C. 1 minus 1 by 8, 7 by 8 is the answer. So ये रहा question number 12. Correct. Now the question number 13. Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. ओके, मिटा देते हैं इसको। राइट, इसके अंदर हमारे पास 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल्स हैं। ब्लैक बॉल्स 10, रेड 8, टोटल 18। टोटल 18 नंबर ऑफ बॉल्स है। 2 balls are drawn at random with the replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that with the replacement, यानी कि एक बॉल निकालने के बाद वापस डाल देगा उसके अंदर। करेक्ट, पहला। अब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है, शॉर्टकट मार के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ आर रेड मीन्स P A B. First ball drawn is red, B. Second ball drawn is red. So ये हो जाएगा probability of A into probability of B when A is happened, यानी कि 8 by 18 into 8 by 18 कैलकुलेट कर लोगे। Second, first ball is black and second ball is red. Probability first is black and second is red, so PAB equals to probability of A into probability of B when A is occurred। थोड़ा सा मैंने let the events A be the first ball, क्योंकि 4 पार्ट से सब में लिखने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। So first is black 10 by 18, second is red 8 by 18, third one is one of them is black and other is red, one of them is black and other is red. Right, so probability of one of them is red and other is black, मतलब इसमें ऑर्डर नहीं फिक्स किया उन्होंने। सो इसमें अगर हम देखें 2 इवेंट बनाएंगे कि पहला रेड दूसरा ब्लैक, फिर पहला ब्लैक दूसरा रेड, तो 10 by 18 into 8 by 18 plus 8 by 18 into 10 by 18। सो दिस इज द वे। प्रेजेंटेशन नहीं दिया जिस पे मैं हमेशा फोर्स डालता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पीडी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। इसमें चेंजेस करके भी देते हैं और एज इट इज भी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेगा, तो इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। Probability of solving specific problem independently by A and B are 1 and 2, 1 by 2 and 1 by 3. So, question number 14, let events A such that problem solved by A, B such that problem solved by B, problem solved by A and problem solved by B, that is probability of A is 1 by 2. This implies probability of not A equals to 1 minus PA equals to 1 minus 1 by 2, 1 by 2, right? And probability of B is 1 by 3. This implies probability of B not equals to 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. यानी कि प्रॉब्लम B से सॉल्व होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 3, और उससे नहीं सॉल्व होगा, किससे नहीं सॉल्व होगा, B से सॉल्व नहीं होगा, is 2 by 3, right? Find the probability if both try to solve problem independently. ऑब्वियस सी बात है, ए और बी अगर कोई काम कर रहे हैं तो दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ही होते हैं जनरली। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, फर्स्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब सोचो कि ना ए से हो ना बी से हो तो चलेगा काम? नहीं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ए ने कर दिया बट बी से नहीं हुआ, हो गया, सॉल्व हो गया, मान लेते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, मतलब ए से नहीं हुआ पर बी ने कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, हो गया, दो लोगों को असाइन किया गया था प्रॉब्लम, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करवाना था, तो ए से नहीं हुआ तो बी ने कर दिया, बी से नहीं हुआ तो ए ने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ए इंटरसेक्शन बी बोथ हैज सोल्व्ड, दोनों नहीं कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों ही केसेस, ये तीन केसेस में ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। This implies PA into PB not because they are independent, तो ये इंडिपेंडेंट में काम करता है, प्लस PA not into PB प्लस PA into PB, right? So this implies PA 1 by 2 into 2 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 3, right? क्योंकि A and A नोट दोनों ही, तो 6 is the LCM, 6, 2 plus 1 plus 1, that is 4 by 6 is 2 by 3। इसको ऑल्टरनेटिवली करते हैं। सो probability problem not solved, मतलब कि 1 probability of A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल्स टू probability of, ये ऑल्टरनेट चल रहा है बच्चों, क्वेश्चन यहां आंसर निकल चुका है, ऑल्टरनेट A नॉट इंटू B नॉट, यानी कि ये है 1 by 2 इंटू 2 by 3, कट गया, ये आया आपका 1 by 3। सो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज
सॉल्व इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम नॉट सॉल्व इज 1 माइनस 1/3 इज 2/3 एंड दैट इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन हुआ ऑल्टरनेट तरीके से। फर्स्ट पार्ट को मैंने दो डिफरेंट तरीके से करके दिखाया। नाउ द सेकंड पार्ट, exactly one of them solve the problem. Exactly one of them solve the problem. Means probability of A naught intersection B plus probability of A intersection B naught। एक ने किया A से हुआ तो B नहीं करना चाहिए, और B ने किया तो A से नहीं होना चाहिए। So this implies probability of A naught into probability of B plus probability of A into probability of B naught. Correct? Put up the values. 1/2 into 1/3 plus 1/2 into 2/3, 3/6, 1/2 is the answer. And हॉट्स में जाएगा ये क्वेश्चन बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं स्किप करूंगा वीडियो की लेंथ को छोटा करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। The last question, in a hostel 60% of the student read Hindi newspaper and 40% read English newspaper and 20% both, right? हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ते हैं। A student is selected at random, तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। Let events E such that, नहीं H, हिंदी के लिए H, हिंदी के लिए H students read Hindi newspaper। E student read English newspaper। Correct। So therefore probability of H कितना हो जाएगा 60%, that is 3/5, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया, 2 3 जा। probability of E is 40%, 40/100, 2/5, and probability of H intersection E equals to 20/100 is 1/5। Very good, correct। पहला पार्ट A, find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper। probability of neither Hindi nor English, मतलब मैंने पीछे ही क्लियर कर दिया था। probability of H naught intersection E naught, करेक्ट। H naught intersection E naught, नॉट पे मैंने बताया था इंटरसेक्शन हो जाता है, पहले ही बोल दिया, चाहे तो वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो आप, सॉरी पीछे इसी वीडियो के बैक साइड में जाके देख सकते हो। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E द होल नॉट। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H
H यूनियन E। सो इसको 1 मान लेते हैं एज H यूनियन E। अगर आप निकालते हो तो ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E, राइट। यहां पे 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 4/5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ H नॉट इंटरसेक्शन E नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5 इज 1/5। सेकेंड पार्ट, एंड ये वाला जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट था आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैंने यहां पे लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर करके जाना, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। सेकंड पार्ट, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज पेपर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E when H is occurred, this means probability of E intersection H upon probability of H, right? So put up the values, ये हो जाएगा 1/5 upon H 3/5, that is 1/3 आंसर आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। थर्ड वन इज इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज पेपर, यानी कि वो इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ती है, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि शी रीड्स हिंदी न्यूज पेपर। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन इज अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 1/5 अपॉन 2/5 इज 1/2। सो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट और एक्सरसाइज 13.2 को हमने एंड कर दिया कॉन्जिक्यूटिव 2 वीडियोस के अंदर, एंड दैट इज वेरी वेरी स्पीडी, राइट। सो होप आप लोगों को समझ में आया हो। 1-2 बार रिपीट करके देख लेना, थोड़ा मैं तेज और जल्दी बोला तो देख लेना, चला लो। तो थैंक यू वेरी मच।